सुबह 6 बजे का वक्त था जब जम्मू प्रशासन दल बल के साथ यहाँ पहुँचा और उसने यहाँ पर करीब 5 से 6 दुकानें गिरा दी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिनकी दुकानें हैं वो अपना सामान निकालने की जद्दोजहद कर रहे हैं। हालांकि इनका ये भी कहना है कि प्रशासन ने इनको बिना इतला दिए इनकी दुकानें गिरा दी। आप देख सकते हैं ये लोग टूटे हुए जो गिरा हुआ स्ट्रक्चर है उसमें से अपना सामान निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोग इन दुकानों में काम करते थे वो बेरोजगार हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड भी प्रशासन की तरफ से लगाया गया है कि ये स्टेट लैंड है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि यहाँ पर आके दिखाए कि ये स्टेट लैंड जो है यहाँ पर बाकायदा खसरा नंबर बताया गया है और विलेज रख बहु तहसील बताई गई है और कहा भी गया है कि स्ट्रिक्टली एज पर द लॉ आप इस पर जो है कि कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये कहा जाए तो पिछले लंबे अरसे से यहाँ पर 2 सैलून, एक लेडीज़ और एक जेंट्स और साथ ही में मैकेनिक की दुकानें जो हैं वो भी यहाँ चल रही थी और ये लोग जो काम कर रहे थे कहीं ना कहीं इनका करोड़ों का नुकसान जो है वो हो चुका है। प्रशासन, इन लोगों का आरोप भी है कि प्रशासन ने इनको किसी भी तरह की जानकारी जो है वो नहीं दी, ना ही बताया गया। कुछ लोग हैं हमारे साथ। सर, कितने बजे ये ड्राइव जो है प्रशासन की तरफ से चलाई गई? 6 बजे। तो कितना नुकसान जो है हुआ है और प्रशासन ने क्या आपको इसकी जानकारी दी थी कि आप सामान निकाल लें, हम कार्रवाई करने वाले हैं, ड्राइव करने वाले हैं? नहीं सर, ऐसी कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं बोला। मैं घर पे था जी, सुजमा में रहता हूँ। मुझे यहाँ से फ़ोन आया कि आपकी दुकान तोड़ रही है जी, कि आप आ जाओ। मैं आके देखा तो मेरा ये पूरा फ्रंट का सारा दोनों गेट थे कांच के, शटर मेरा मैंने आगे डेकोरेट किया था, उसको अपना नाम वाम लिखवाया था, वो सारा ख़त्म था। कितना नुकसान जो है आपकी दुकान, आप यहाँ दुकान कर रहे थे, लंबे अरसे से दुकान चला रहे थे? 12 साल से बैठा हूँ यहाँ पे जी। 12 साल से मैंने कम से कम 8-9 लाख रुपए मेरा इसमें लगा था, कम से कम। मैं इसमें डेकोरेट करता रहता था क्योंकि मेरी रोजी रोटी थी, मैं इसको कुछ ना कुछ करता था क्योंकि मेरे पास सारे वीआईपी क्लाइंट आते थे। अगर ये जेडे की लाइन होती है, स्टेट लाइन होती तो कुछ तो बोलते। यहाँ पे इतने सारे दफ्तर है तो मुझे भी पता लगता कि नहीं, हाँ ये स्टेट लाइन है, तो मैं आगे पीछे थोड़ा बहुत अपना जुगाड़ कर कुछ ना कुछ करता। मैं कोई नोटिस दिया गया? नहीं सर, हमें कुछ नोटिस ही नहीं मिला, ना मेरे साथ वालों को ना मेरे पीछे जितने नीचे किराएदार हैं उनको, किसी को कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं था। यहाँ आके सुबह आके देखा तो सारा कुछ ख़त्म था। तो अब आप क्या सामान ढूंढ रहे हैं जो बचा हुआ है? जो बचा कुचा सामान देख रहा हूँ सर, कुछ काम आ जाए। अब नहीं लगता है मुझे, आपको देख रहे हो खुदा आपके सामने क्या है, कुछ नहीं बचा है, सारा ख़त्म हो गया, कबाड़ ही हो गया है। और कौन लोग काम करते थे? आप सैलून के अलावा कोई और किस प्रकार की और दुकानें थी? मेरी सर, मेरा तो यही रोजी रोटी है, मेरा तो और कुछ नहीं। मेरे साथ 6-7 परिवार जुड़े हुए हैं, मेरे जो स्टाफ है मेरे साथ ही काम करते हैं, मेरे भाई हैं वे सब काम करते हैं, वे भी ख़राब हो गए, मैं तो खज्जल ही हो गया। मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनकी फ़ीस कहाँ से दूँगा, कहाँ से उनको खिलाऊँगा मैं? कहीं ना कहीं प्रशासन पर उंगलियां उठ रही हैं कि प्रशासन को पहले कम से कम एक नोटिस जो है वो जारी करना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से कहा जाए, ना तो कोई नोटिस जारी किया गया, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर 6 से 7 परिवार जो हैं वो अपनी रोजी रोटी चलाते थे, उनके परिवारों की रोजी रोटी पर बन आई है। और उनका ये भी कहना है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा कैसे होगा, उनको पढ़ाएंगे कैसे? आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर दूर तक, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि आप दूर तक दिखाएं तो यहाँ पर एक सर्विस स्टेशन था, मैकेनिक की दुकानें हैं, क्योंकि एक टायर पंचर की दुकान भी जो है यहाँ पर थी, जिसको आज प्रशासन की तरफ से गिरा दिया गया। तो देखा जाए तो इन लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रशासन ने किसी भी तरह की इतला जो है इनको नहीं दी है। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज सुबह कितने बजे ये कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई? ये कोई 6 बजे की है। 6 बजे। हाँ जी। तो आप यहाँ रहते हैं, आपको कोई जानकारी दी गई कि आप यहाँ पे हम गिराने वाले हैं? ना, कोई जानकारी कोई जानकारी नहीं दी गई है।
कितना नुकसान आप मानते हैं अभी यहाँ पे? नहीं। कितने परिवार जो हैं उनकी रोजी रोटी पर बनाई है? ये कोई घट घट 50 बंदे होने यदि रोजी रोटी बंद हुई है। जिन्होंने रोजी रोटी बंद हुई है। हाँ, कोई नोटिस वगैरह तो प्रशासन ने देता? कोई कख नहीं। कोई नोटिस नहीं। तो आप सुन सकते हैं इनको, ये लोग यहीं पे रहते हैं, हालांकि इनका घर जो है उस तरफ है, लेकिन कहा जाए तो ये जगह भी इन्हीं के अधीन आती है। लेकिन यहाँ कहा जाए तो प्रशासन ने किसी भी प्रकार का नोटिस जो है वो नहीं दिया है। इनकी रोजी रोटी जो है, छोटा तबका यहाँ पर काम करता है, मैकेनिक का काम करते हैं, टायर पंचर का काम करते हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार से 2 सैलून थे, उस सैलून पर भी कार्रवाई जो है वो आज सुबह प्रशासन की तरफ से की गई है। बड़ी संख्या में 500 से 600 पुलिसकर्मी जो थे उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया और उसके बाद डेमोलिश ड्राइव जो है वो चलाई गई। लेकिन अगर कुल मिला के बात की जाए तो जिनकी दुकानें टूटी हैं, उनके परिवार पर बनाई है, उनके बच्चों की पढ़ाई और इनकी रोजी रोटी अब कहां से चलेगी, सबसे बड़ा सवाल इस समय ये पैदा होता है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।